हेलो दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल भुआ भतीजा जोड़ी में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी है अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। आज है रविवार का दिन और मैं और निर्मल आए हैं जूनागढ़ घूमने के लिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बीकानेर का ऐतिहासिक स्थल है जूनागढ़, जहाँ हम आज पूरे दिन रुकेंगे, देखेंगे, अच्छे से वीडियोग्राफी करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे और आपको जूनागढ़ के कोने कोने की सैर करवाएंगे। यद्यपि हमारा उद्देश्य ऐतिहासिक जानकारी देना बिल्कुल नहीं है, मैं यहाँ आपको इसके जो कलात्मक जानकारियाँ हैं, कलात्मक सौंदर्य है, वो आपको दिखाने की भरपूर कोशिश करूँगी। कि देखें ये जो दुर्ग दूर से लाल पत्थरों का दिखाई दे रहा है वो अंदर से कितना भव्य है, कितना सुंदर होता था। राजा महाराजाओं का जीवन कितना भव्यता लिए हुए होता था, वही मैं आपको दिखाऊंगी। इसकी ऐतिहासिक जानकारी आपको बाहर काफ़ी इतिहास में मिल जाएगी, लेकिन इसका सौंदर्य आप देखें, निहारें और महसूस करें। तो दोस्तों, जैसे ही गैलरी को पार करके हम ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप नीचे लाल रंग के पत्थरों से, ऊपर सफ़ेद रंग के संगमरमर से ये जो महल बने हुए हैं, ये जो लाल रंग के हैं वो 17वीं 18वीं शताब्दी में बने थे। और ऊपर जो ये सफ़ेद संगमरमर का आपको महल दिखाई दे रहा है ये 19वीं सदी में बनाया गया है महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। यद्यपि ऐतिहासिक जानकारी मैं नहीं दूंगी, आपको कम से कम दूंगी, लेकिन इसकी जो सौंदर्य है इसका वो बताने की कोशिश करूंगी। ये जो छतरी सफ़ेद दिखाई दे रही है, यहाँ पर महाराजा बैठा करते थे जब इस बड़े से चौक में नृत्य और संगीत का कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता तब। और यहाँ चारों तरफ जो सभासद हुआ करते थे वो बैठा करते थे। ऊपर जो आपको झरोखे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर महारानियाँ बैठा करती थी। चूँकि राज परिवार की महिलाएं पर्दे में रहती थी, वो खुले दरबार में लोगों के सामने आती नहीं थी, तो इन्हीं झरोखों में से बैठकर वो नृत्य संगीत का आनंद लेती थी। ये जो बड़ा सा चौक है, यहाँ पर कलाकार अपनी प्रस्तुति दिया करते थे। इस चौक से निकलकर जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो एक बड़ा सा चौक फिर हमें दिखाई देता है, लेकिन यहाँ इस चौक में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होता था, बल्कि अलग अलग भागों में अलग अलग महल बने हुए हैं। सबसे पहले हम जिस महल में जा रहे हैं वो है यहाँ का बहुत प्रसिद्ध फूल महल। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, यहाँ फूलों की कलाकारी बहुत सुंदर ढंग से की गई है। बहुत सुंदर ढंग से यहाँ फूलों को उकेरा गया है, बनाया गया है। चाहे आप दीवार पे देखें, चाहे इसके दरवाज़ों पे देखें, ये जो दीवार पे आपको दिखाई दे रही है ये राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध उस्ता कला है जो सुनहरे रंगों से की जाती है। यहाँ भिन्न भिन्न तरह के फूल पत्तियाँ बनाकर इस डिज़ाइन को पूरा किया गया है। यहाँ जो आपको नक्काशी दिखाई दे रही है वो अपने आप में अद्भुत है, अनोखी है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी आकृतियाँ यहाँ पे बनी हुई है। इसी महल में एक छोटा सा मंदिर बना है भगवान सूर्यदेव का, जो संगमरमर का बना हुआ है इनकी मूर्ति, और नीचे हैं 7 घोड़े। कहा जाता है कि सूर्य देवता का वाहन 7 घोड़े हुआ करते थे। और यहाँ पे आप चारों तरफ देखें, दीवारें देखें, चाहे छत देखें, बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ कलाकारी की गई है। ये जो कलाकारी आपको यहाँ दिखाई दे रही है सबका मन मोह लेती है। बहुत ही प्यारे प्यारे फूल और बहुत ही सुंदर नक्काशी यहाँ पे की गई है। इसी महल में जब हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं तो रखे गए हैं ये राजकीय प्रतीक चिन्ह, जिन्हें कहा जाता है माही मरातिब। एक्चुअली ये जो माही मरातिब है ये एक तरह की उपाधि हुआ करती थी जो मुस्लिम शासक यहाँ के प्रमुख महाराजाओं को दिया करते थे। जब भी महाराज अपनी सेना के साथ युद्ध में जाते तो महाराज के पीछे और उनके जो प्रधानमंत्री है उनके आगे इन प्रतीक चिन्हों को चलाया जाता था, रखा जाता था। वो उनके निशान होते थे, संकेत होते थे कि कौन सा राजा आ रहा है। वहाँ से थोड़ा हम आगे निकलते हैं तो आगे है ये अनूप महल। ये अनूप महल के दरवाजे देखें, ये काठ के बने हैं और काठ पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही बारीकी से नक्काशी की गई है। कांच और काठ का बहुत सुंदर संगम है यहाँ पर। दीवारों पर भी देखो बहुत सुंदर नक्काशी है। अंदर है ये पूरी उस्ता कला है। सुनहरे रंग और सोने का पानी, इन दोनों को मिलाकर इसकी नक्काशी की गई है। आप देख सकते हैं यद्यपि रंग कुछ पुराने हो चुके हैं यहाँ के, लेकिन फिर भी भव्यता अब भी बरकरार है। बहुत सुंदर मैरून रंग और सुनहरे रंग से इसको बनाया गया है। इसकी जो डिज़ाइनें हैं, चाहे इसके दरवाजे देखो, चाहे आप खिड़कियाँ देखो,
या चाहे इसकी छत देखें, सभी बहुत ही सुंदर, मनमोहक और आकर्षक लगने वाले हैं। यहाँ से आप देखें तो अभी भी जो काम है पेंटिंग का, वो कहीं कहीं मैंने जैसा कहा कि उखड़ गया है या पुराना हो गया है, तो यहाँ अभी भी जो पेंटर है वो उसको नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको और सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं उसी तरह से जैसा ये काम पहले किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं काम चल रहा है अभी। हाँ, दीवारों पे अभी भी सामान रखा है, ये जो कलर है, ये जो कुंचियाँ है, इनसे काम। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस चौक में बहुत सारे अलग अलग महल बने हुए हैं। अभी जो हमने देखा वो फूल महल था, अनूप महल था, और अब हम जहाँ जा रहे हैं उस महल का नाम है बादल महल। बादल महल, जिसमें बादलों जैसे रंग से कलाकृतियाँ बनाई गई है। यहाँ के भी दरवाजे देखें आप, खिड़कियाँ देखें, बहुत सुंदर ढंग से नक्काशी की गई है। राधा कृष्ण की यहाँ मूर्ति है, बहुत ही प्यारी काले पत्थर की, और इसकी भव्यता देखें आप, बहुत सौंदर्य बिखरा पड़ा है चारों तरफ। यहाँ निर्मल मुझे यही बताने की कोशिश कर रहा है कि यही वास्तव में रॉयल्टी है, जिसे हम शाही अंदाज कहें, वो यही है। वो राजा महाराजा ही कर सकते थे, निभा सकते थे। यहाँ पे एक वाद्य यंत्र रखा हुआ है जिसे हम शायद वीणा कहें अपनी भाषा में, जिस पर भी बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। इसको यहाँ सहेज कर रखा गया है। अब तो इस महल में कुछ गिनी चुनी चीज़ें ही हैं जो हम देख सकते हैं, उस समय के जीवन को महसूस कर सकते हैं कि कितना भव्य जीवन हुआ करता था उनका। यहाँ जब महल से निकल कर आते हैं तो एक बहुत लंबी गैलरी बनी हुई है। गैलरी से आगे फिर एक महल बना हुआ है। यहाँ भी वही आपको सुंदर नक्काशी देखने को मिलेगी। छत देखें इनकी। और यहाँ पे एक महाराजा का शयन कक्ष बना हुआ है, जहाँ पलंग रखा है, कुछ कुर्सियाँ रखी है। आप देखें गौर से, इस बेड के, या जिसको चारपाई कहें, बहुत छोटे पाए बनाए हुए हैं। कहा जाता है कि महाराजाओं को डर होता था कि उनकी कोई हत्या न कर दे पलंग के नीचे छुपकर, इसलिए पलंग के जो पाए हैं वो बहुत छोटे छोटे बनाए जाते थे ताकि कोई छुप नहीं सके। और बहुत हल्के होते थे ये पलंग कि यदि कोई इनको बांध भी दे तो वो पलंग लेकर ही महाराजा दौड़ सकता था। इस तरह से बने हुए होते थे। यहाँ भी आप दीवार देखें, दीवार की नक्काशी देखें। ये एक बहुत सुंदर झूला बना हुआ है महल के आगे, जिस पे महारानियाँ शाम के समय झूला झूला करती थी। अब तो यद्यपि बंद कर दिया गया है इसको, लेकिन इसकी नक्काशी बहुत सुंदर है। बहुत दर्शनीय चीज़ें हैं। जब भी यहाँ आएँ, अपने आँखों से इनको निहारना, उस समय के राजाशाही जीवन को देखना अपने आप में अद्भुत लगता है, बहुत सुंदर लगता है। इसकी छत देखें, बहुत प्यारी है। इधर जब गैलरी की तरफ हम आते हैं तो बहुत ठंडी हवा चलती है। निर्मल के बाल उड़ रहे हैं, जो ये साबित कर रहे हैं कि ठंडी बहुत थी हवा। क्योंकि हमारा आने का यहाँ मकसद सिर्फ आनंद लेना था, खुशी महसूस करना था, तो हमने भी यहाँ पे सेल्फी ली, वीडियोग्राफी की खुद की, और खूब इन्जॉय किया। जब यहाँ से झरोकों से छन छन के ठंडी ठंडी हवा आती है तो एक आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। बहुत शांत वातावरण है इधर का। जब आप इन झरोकों से देखें, आप इस महल के किसी भी कोने में जाएं, आपको वहाँ तरह तरह की कलाकारी देखने को मिलेगी। कहीं कांच की नक्काशी की हुई है, कहीं फूलों से उस्ता कला बनाई गई है। तो भव्यता हर कोने से आपके सामने प्रकट होती है। राजाओं का जीवन बहुत ही भव्य हुआ करता था। यहाँ आने जाने वाले जो भी यात्री हैं वो या तो अपनी हम उम्र वालों के साथ थे। यहाँ हमें बताया गया कि यहाँ आप जब आगे जाएंगे तो राजस्थान की पहली लिफ्ट है। ये बताया जाता है कि 1914 में पहली बार राजस्थान में पहली लिफ्ट लगी थी, जो राजस्थान की पहली लिफ्ट थी। इसको देखना भी अपने आप में एक अद्भुत अनुभव था। पर्यटक काफ़ी थे जिनके साथ हम आने की कोशिश कम ही कर रहे थे, लेकिन यहाँ बड़ा एरिया है तो बहुत सारे पर्यटक हमारे साथ हैं। यहाँ भी देखें आप, लाइटिंग की बहुत सुंदर व्यवस्था उस समय की हुई है। और चारों तरफ ये शस्त्रागार है शायद राजाओं का। चारों तरफ जो तलवार है, भाले हैं, ढाल हैं, ये सारी चारों तरफ बनी हुई है, रखी हुई है।
बहुत सुंदर सुंदर ढंग से ये कांच की नक्काशी की हुई है। बहुत बड़ा सा एक आदमकद सा कांच है जिसमें हम खुद नज़र आ रहे हैं अपने आप को। लेकिन यहाँ की भी आप नक्काशी देखें, एक एक चीज़ में वैभव झलकता है। ये भाले ढाल रखी हैं, ये बड़ी बड़ी तलवारें यहाँ रखी हुई है, पिस्टल रखी हुई है अंग्रेज़ों के ज़माने की। जो भी राजा महाराजा यहाँ हुआ था, उनकी जो भी उनके अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे वो सब यहाँ रखे हैं। इन पे भी नक्काशी की हुई है, इनको भी बेहतर ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया है। ये सारी ढाल है जो तलवार से युद्ध करते समय अपने बचाव के लिए काम में लेते थे महाराजा लोग। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर फिर तलवारें हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ थे, कोई अपने दोस्तों के साथ था, और सौभाग्य मेरा कि मैं अपने बेटे के साथ इस पूरे महल को देख रही थी। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। एक्चुअली बच्चे अपने दोस्तों के साथ यहाँ आना ज़्यादा पसंद करते हैं, हम उम्र वालों के साथ आना ज़्यादा पसंद करते हैं, सेल्फी लेना पसंद करते हैं। लेकिन आज मेरा बेटा मुझे यहाँ लेके आया है और हम दोनों ने खूब इन्जॉय किया, बहुत मस्ती की, बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। मैं भी निर्मल के साथ बच्ची बन चुकी थी, इसके साथ बचपन जी रही थी अपना। ये जो बड़ा सा हॉल बना हुआ है, ये राजा का राज दरबार हुआ करता था। जब भी कोई दरबार में सभा होती, राजा यहाँ बैठता। और ये साइड में जो सुंदर सी कुर्सियाँ पड़ी है, इन पे महाराज के जो मंत्री होते, दरबारी लोग होते, वो यहाँ बैठते। यहाँ आप देखें, इन दीवारों पर कितनी सुंदर कलाकृति की गई है। कब की, किसने की, इस इतिहास में हम नहीं उलझेंगे, हम सिर्फ इसका सौंदर्य निहारेंगे। छत है वो काठ की बनी हुई है और चारों तरफ झरोखे बने हैं। इस महल की सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर, आनंददायक बात यही है कि हर जगह झरोखे बने हुए हैं और उन झरोकों से छन छन के जब हवा आती है तो इतने बड़े महल को बहुत ठंडा कर देती है। यहाँ कहीं भी पंखे या एसी की ज़रूरत नहीं होती, प्राकृतिक रूप से हवा यहाँ आती है। ये राजा की पोशाक है जो युद्ध के समय राजा पहना करते थे, बहुत भारी भरकम। यहाँ बहुत सारे अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं। यहाँ देखें, युद्ध में जाते समय राजा जो हेलमेट टाइप का पहनता, या ये जो लोहे की पोशाक होती जो उन्हें तलवार के और गोली के वार से बचा लेती, और ये उनके अस्त्र शस्त्र हैं जो बहुत ही खूबसूरत थे। यद्यपि जब वार करते तो बहुत घातक भी हुआ करते थे, लेकिन अब हम सिर्फ इनका सौंदर्य देख रहे हैं। छत देखें आप, इसकी काठ पे नक्काशी की गई है। और यहाँ देखें दीवारें आप, दीवारें पत्थर की है और पत्थर पर भी बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। बहुत अच्छा लगा इस जीवन को देखना। यहाँ निर्मल एंजॉय कर रहा था, कभी वो डांस कर रहा था चलते चलते ही, और मतलब हर तरह से हमने आज के दिन को एंजॉय किया। ऐसा जीवन में दिन सभी के लिए आए। यहाँ फिर एक बड़ा सा हॉल बना है जहाँ पे राज दरबार की, जो राज परिवार की जो महिलाएं हुआ करती थी, वो बाहर जब भी जाती इन पालकियों में बैठ कर जाती। और यहाँ एक फाइटर जेट बना हुआ है, जेट रखा हुआ है जो युद्ध के समय में राजा के सम्मान में किसी अंग्रेज शासक ने दिया था। ये पालकी है, जब राज परिवार की महिलाओं के साथ जाती तो फिर वो इस तरह की खुली पालकी में बैठकर जाती। और ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है पालकी, और पालकी की पूरी जानकारी यहाँ दी गई है। और ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये बग्घी टाइप की है। ये अंग्रेजी शासन के समय महाराजा गंगा सिंह जी के समय की बनी हुई है। यहाँ फिर हम एंजॉय कर रहे थे। निर्मल ने कोई मौका नहीं छोड़ा जोक मारने का या मस्ती करने का। वो मुझे बता रहा है कि चलो इस फाइटर जेट को हम यहीं से उड़ा कर ले चलते हैं अपने गांव, सीधे यहाँ से छत फाड़ कर निकल जाएंगे। यहाँ तरह तरह की कुर्सियाँ बनी हुई है और पालकियाँ भी बनी हुई है जो अलग अलग समय के महाराजाओं के समय की है। ये उनकी भव्यता दर्शाते हैं। ये भी पालकी टाइप की है जो उस समय के राजा महाराजा इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ काफ़ी दर्शक है। फाइटर जेट जो है वो यहीं रखा हुआ है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शायद अंग्रेज़ों द्वारा महाराजा को दिया गया था। पूरी इतिहास की जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ सौंदर्य निहारने के लिए आई हूँ।
ऊपर कौन ले जाओगे आजकल? सैडली गाइस ऊपर जाना था मैं। जाता नहीं एक ऊपर गया, ऊपर नहीं छत पर जाता। चल तो गया अपन। वो गेट बंद करे डोन 16 नंबर वाला वही हो। हाँ तो सैडली गाइस हम जा रहे थे पर हमें जाने नहीं दिया, बुरा किया हमारे साथ, बुरा किया। बहुत बुरे सोच लोग रहे हैं। थे कि ऊपर जाने देंगे, ऊपर जाते बीकानेर दिख हाँ, मजा नहीं बुरा- आया। बुरा। मजा नहीं आया। चलो कोई नहीं, यहाँ से एक बार ले लो। बस तो ये थी हमारी जूनागढ़ की ट्रिप। साइड गाड़ी आ रही है, गाड़ी जान। तो ये थी हमारी जूनागढ़ की ट्रिप। ये है पीछे जूनागढ़ का किला जो हम घूम के आए हैं अभी, और अच्छा लगा। ऊपर नहीं जाने दिया, एक सबसे बड़ी ख़राब बात लगी हमें, पर जो भी है ओवरऑल किला बहुत अच्छा है। आपको जब भी समय मिले, मौका मिले, टाइम मिले, ज़रूर आए अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। शानदार जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। और मैं आज मेरी माँ के साथ घूमने आया हूँ, हमें बहुत अच्छा लगा ये घूम के। बचपन में बहुत घूमा, बचपन में मम्मी ने बहुत घुमाया है मेरे को यहाँ पे। आज बेटे ने मुझे घुमाया। आज मैंने बेटे ने घुमा दिया वापस। मैं कहा देखो कैसी बोरिंग जगह लेके आते थे बचपन में आप हमें, स्काई बर्ड फन बर्ड नहीं लेके जाते। जोक्स अपार्ट, शानदार तो जगह, आपको शानदार हमारा दृश्य। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबा दें, कमेंट करके जाएं कैसा लगा। अगले वीडियो के आगे और मिलेंगे। अभी ये टाइम पास करते रहते हैं हम, घूमते घूमते और करेंगे क्या।